Good morning, students. Today we are here with another topic of political science, chapter number 6. The crisis of democratic order हम स्टडी कर रहे हैं. द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर यानी जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर था उसके लिए संकट किस तरह का था, इमरजेंसी का. मैंने पहले ही आपको ये बता दिया है कि हमारे देश में 1975 में एक इमरजेंसी लागू हुई थी. इंदिरा गांधी के टाइम पर जो इमरजेंसी लागू हुई थी उसमें क्या हुआ था कि जो हमारे जो मतलब रीज़न्स हमने स्टडी किए थे सबसे पहले उसके कि इमरजेंसी क्यों लागू हुई थी हमारे देश में, जिसके पीछे कुछ इकोनॉमिक पॉलिटिकल रीज़न और कुछ मूवमेंट्स थे जो बिहार और गुजरात से रिलेटेड थे, वो मैंने आपको बता दिए थे. अब स्टूडेंट देखो, उसके बाद हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस स्टडी किए थे. जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि उसके क्या परिणाम रहे थे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी. आज हम 3 टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे. एक तो हम स्टडी करेंगे कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के लिए क्या क्या कंट्रोवर्सी हुई. उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या हुआ इमरजेंसी के ड्यूरिंग, क्या क्या हुआ. और थर्ड हम डिस्कस करेंगे इसमें कि क्या लेसन हमने इमरजेंसी से सीखा, यानी हमने क्या सबक इमरजेंसी से सीखा. तो देखो स्टूडेंट, आफ्टर इमरजेंसी यानी इमरजेंसी के बाद क्या हुआ. एन इन्वेस्टिगेशन वॉज डन बाय शाह कमीशन. एक शाह कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया था. शाह कमीशन जो था उसके अध्यक्ष जो थे वो थे जे.सी. शाह. जे.सी. शाह के एक तरह से अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था हमारे देश में. उसका क्या पर्पज़ था. मेन पर्पज़ ये था कि जो इमरजेंसी पे जो भी कुछ हुआ इमरजेंसी के टाइम पीरियड में वो उसके ऊपर अपना एक इन्वेस्टिगेशन वर्क करे. अब उसको क्या मिला, शाह कमीशन ने क्या फाइंड आउट किया. इट फाउंड दैट इन सम एरियाज एक्सेस रिस्ट्रिक्शन वर इम्प्लाइड ड्यूरिंग इमरजेंसी. शाह कमीशन को लगा कि मतलब बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे हमारे देश में जहाँ पर कि एक तरह से एक्सेस की गई, लोगों के ऊपर अति की गई, रिस्ट्रिक्शन मतलब इतनी ज़्यादा लगाई गई कि हम नहीं कह सकते कि एक डेमोक्रेसी में इस तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो ज़रूरी है. उसके बाद देखो द गवर्नमेंट आर्ग्यूड. अब गवर्नमेंट ने अपना बचाव करते हुए कहा कि गवर्नमेंट का कहना था कि डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टी हैं उनको क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में मतलब एक ऑब्स्टेकल का काम ना करे. जो भी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बना रही है वो उसमें मतलब ऑब्स्टेकल ना डाले, मतलब अड़चने ना डाले. लेकिन अब जो मतलब इंदिरा गांधी का यही कहना था, क्योंकि हमारे देश में क्या हो रहा था, इंदिरा गांधी का जो रूल चल रहा था उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, लोग उसकी पॉलिसीज से सेटिस्फाई नहीं थे, तो एक तरह के मूवमेंट स्टार्ट हुए थे. अब जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसका यही कहना था. अब उसके बाद क्या हुआ कि जो क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स मतलब क्या है कि जो इंदिरा गांधी, क्रिटिक्स जो आलोचक रहे हैं उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का यूज़ करके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का यूज़ उसमें किसने किया, इमरजेंसी को लगाने में, उसका यूज़ उसने देश को बचाने के लिए नहीं किया. क्योंकि इंदिरा गांधी का कहना था कि उसने इंटरनल कन्फ्लिक्ट इतने बढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसीलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग जो है इमरजेंसी लागू करनी पड़ी. लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का जो यूज़ किया है वो उसने अपने आप, वो उसने देश को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पर्सनल पावर को सेव करने के लिए किया है. उसके बाद देखो शाह कमीशन ने काफ़ी कुछ एस्टिमेशन लगाया इसमें कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पीपल जो है अरेस्ट हुए हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अकॉर्डिंग. जैसे मैंने आपको बताया था कि निवारक नज़रबंदी, हमारी जो रिट्स अगर आपने 11th में पढ़ी है, निवारक नज़रबंदी होती है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है. इसमें क्या होता है कि आप बिना किसी रीज़न के भी किसी भी अपराधी को पकड़ सकते हो. इसके अलावा स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स आपकी बुक में दिए गए हैं इससे रिलेटेड, जैसे जो भी कुछ हुआ है इमरजेंसी के टाइम पीरियड में. जैसे एक दिल्ली का इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आपका, दिल्ली के एक तुर्कमान गेट के पास, जो तुर्कमान गेट एक एरिया है दिल्ली में, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से बहुत बुरा व्यवहार किया है. जो जनता थी वहाँ पे, जो पॉपुलेशन थी, जो झुग्गी झोपड़ी वगैरह में जो लोग रहते थे, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से मतलब रिकलेक्ट किया गया और एक स्टेरलाइज्ड किया गया उनका. स्टेरलाइज मतलब होता है जो नसबंदी की गई. ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ था इस टाइम पे कि ज़बरदस्ती जो लोगों को उठाकर उनको स्टेरलाइज किया जाता था, उनकी नसबंदी की जाती थी. तो मतलब क्योंकि उनको लगता था, जो कांग्रेस थी, रूलिंग पार्टी थी, उसको लगता था कि जो पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है इंडिया की, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. इसके अलावा देखो स्टूडेंट, अपार्ट फ्रॉम द अरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल वर्कर्स एंड द रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस, द इमरजेंसी डायरेक्टली अफेक्टेड लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल इन मैनी केसेस. अब आप सबको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेस पे जो बैन लगा दिया था,
तो ये सारा कुछ जो पॉलिटिकल वर्कर्स को इतनी मतलब उनको अरेस्ट कर लिया था, इतनी सारी जो रिस्ट्रिक्शन प्रेस पे लगा दी थी, तो इससे जो कॉमन पीपल है मतलब उनकी लाइफ जो है वो काफ़ी हार्डशिप में आ गई थी, एक तरह से काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ में आ गई थी। और लोगों को ज़बरदस्ती जो है मतलब गिरफ़्तार किया जा रहा था, जिसमें और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं आपकी बुक में थोड़े बहुत दिए हुए हैं कि एक स्टूडेंट थे वहाँ पर जो राजन, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, उनको ज़बरदस्ती किडनैप मतलब अरेस्ट कर लिया गया था और बाद में हरासमेंट दे दी गई थी उनको, एक तरह से इतनी मतलब उनको टॉर्चर किया गया था कि बाद में उसकी डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम पे हुई हैं जो शाह कमीशन को मतलब ये सारी चीज़ें लगी। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ आपकी और भी टॉपिक थे, जैसे कि जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी कुछ डिक्लेरेशन किया था इमरजेंसी से पहले कि वो बहुत कुछ काम करेगी देश के लिए, जो गरीब वर्ग है देश का, जैसे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लगाओ या जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो काम करेगी, या जो लेबरर्स हैं उनकी लाइफ को थोड़ा ठीक करेंगी, ये सारी चीज़ें थी, उनके प्रोग्राम थे ये सारे। लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि गवर्नमेंट ऐसे ये सब काम करने में एक तरह से फेल साबित हो रही है, तो उन्होंने जो मूवमेंट्स हैं जो बढ़ते गए और उसके बाद जो इमरजेंसी लगा दी गई वो तो एक तरह से मतलब उन सब, एक तो गवर्नमेंट वो सब काम नहीं कर रही थी, दूसरा वो इमरजेंसी लगा देना लोगों के ऊपर एक तरह से ऐसे था कि जैसे घाव के ऊपर नमक छिड़क देना। तो ये मतलब आपकी बुक में ये सब कुछ राइट हुआ है कि इमरजेंसी टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड था जिसको कि लोगों ने फेस किया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेसन फ्रॉम इमरजेंसी, यानी हमें इमरजेंसी से क्या लेसन सीखने को मिला, एक सबक मिला लोगों को इमरजेंसी से। तो वो क्या सबक लोगों को मिला, देखो, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अवे विद डेमोक्रेसी इन इंडिया। इमरजेंसी से हमें ये मिला जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ तक जो इमरजेंसी का टाइम पीरियड रहा, तो एक तरह से गवर्नमेंट ने तो डेमोक्रेसी को स्पॉइल कर ही दिया था, लेकिन लेसन ये मिला बाद में कि बाद में हमारे देश में फिर से डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश हो गई, इमरजेंसी टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, तो ये लेसन मिला कि डेमोक्रेसी को इंडिया से ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरा हमें जो सबक मिला उससे ये मिला कि इंटरनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबिलियन, यानी जो इंटरनल डेमोक्रेसी इमरजेंसी अगर होती भी है तो वो तभी प्रोक्लेम हो सकती है जब आर्म्ड रेबिलियन हो, यानी कि एक सशस्त्र विद्रोह हो देश में। ऐसा नहीं है कि आप प्रेसिडेंट की एडवाइस से या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक मतलब जो रिटर्न में कोई आप उनको कुछ दे दें और इमरजेंसी को लागू कर दें। मतलब जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट कर दिया था देश में, इस तरीके से इमरजेंसी को लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए एक प्रॉपर प्रोविज़न का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये लेसन हमें जो है सीखने को मिला। थर्ड हमें क्या सीखने को मिला कि द इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर ऑफ द वैल्यू ऑफ सिविल लिबर्टीज़। इमरजेंसी ने लोगों को ये सिखाया कि जो वैल्यूज़, जो सिविल लिबर्टी की वैल्यू है, उनको सिखाया कि लोगों की जो स्वतंत्रता होती है वो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक डेमोक्रेसी में। और अगर गवर्नमेंट उसको ख़त्म करना चाहती है तो गवर्नमेंट के लिए ही मुश्किलें क्रिएट हो जाएंगी अगर गवर्नमेंट ने सिविल लिबर्टीज़ के साथ कोई मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी, की इमरजेंसी के बाद किस तरह की राजनीति हमारे देश में हुई, जिसमें एक बहुत चेंज हम देखेंगे। कि चेंज में हम क्या देखेंगे कि इमरजेंसी के बाद सडनली जब इलेक्शन हुए 1977 के जो इलेक्शन हम स्टडी करेंगे, इसमें किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है उसको लोगों ने बिल्कुल दरकिनार कर दिया, और जो जनता पार्टी यानी जो हमारे यहाँ पर जो एक जनता पार्टी क्रिएट हुई थी, यहाँ पर काफ़ी सारे जो पार्टीज़ उसमें मिलकर उन्होंने बनाई थी, और जनता पार्टी के अंडर किस तरीके से नई गवर्नमेंट जो है वो बनी। और पहली बार ऐसा हुआ हमारे देश में कि जो गैर कांग्रेस की सरकार हमारे देश में बनी थी। तो आई होप ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको समझ आ गया होगा कि इमरजेंसी से हमें क्या लेसन मिला, प्लस हमने ये देखा कि इमरजेंसी के टाइम पर हमारे देश में क्या क्या चीज़ें लोगों ने फेस की। थैंक यू सो मच।